रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इराक के नसीरिया में एक कोविड-19 अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बताते हैं, इस अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विदेशी न्यूज एजेंसी ने स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस के हवाले से ये खबर सामने आई है, जो बताया जा रहा है कि नासीरिया में अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट होने की वजह से यह हादसा हुआ है। विस्फोट होने से अस्पताल में भीषण आग लग गई और जिससे कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस ने ये जानकारी दी है और प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ तत्काल बैठक में और नाइजीरिया में स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा प्रबंधों को निलंबित करने और गिरफ्तार करने के भी आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इराक में कोरोना वायरस से 17,592 लोगों की मौत हुई है और 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। ऐसे में घटनास्थल पर मौजूद विदेशी न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्टर ने भी बताया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जलते हुए अस्पताल से शवों को बाहर निकाला है, जबकि कई मरीज धुएं के बीच खांसने लगे। इसी बीच नासीरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि आग पर काबू पाने के बाद अल हुसैन कोरोना वायरस अस्पताल में राहत और बचाव अभियान जारी किया गया था, लेकिन घने धुएं के कारण कुछ वार्डों में घुसना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद लगातार कोशिशों के बाद घायलों को बाहर निकाला गया है, साथ ही शवों को भी बाहर निकाला गया और इस वक्त भी राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। और इसी बीच डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर एंटीगा और बारबुडा जाने की अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत सख्त तौर पर एंटीगा में इलाज के लिए दी गई है। चोकसी को यात्रा के लिए फिट प्रमाणित होने तक ये अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उसे डोमिनिका वापस लौटना होगा। बताते चले कि डोमिनिका में 23 मई को अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार और जेल में बंद भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की एक अदालत ने सोमवार को ही चिकित्सा के आधार पर जमानत दे दी है। चोकसी एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था, जहां से वो भारत से फरार होने के बाद 2018 से रह रहा था। बताते चले कि 62 साल का हीरा कारोबारी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित चल रहा है। और आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है। हर कोशिश की ज्यादा से ज्यादा की जा रही है कि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जा सके, लेकिन तमाम देशों में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम चल रहा है। और इसी बीच अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। WHO ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई डाटा सामने नहीं आया है और ऐसे में सोमवार को संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अलग अलग कंपनियों के बने वैक्सीन का इस्तेमाल पहले और दूसरे डोज के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान स्वामीनाथन ने कहा है कि कई लोगों ने हमसे पूछा है कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी अन्य कंपनी की लेने की है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक ट्रेंड है और हमारे पास फिलहाल वैक्सीनेशन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। और वहीं यात्रियों की राह अब आसान करने के लिए रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब रेलवे ने आरक्षण की सुविधा शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पेशल ट्रेन होगी और यात्रा किराया भी ज्यादा होगा। बता दें, कन्याकुमारी से कटरा जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 जुलाई से चलाई जाएगी। इसी के साथ ही कटरा से कन्याकुमारी जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 12 जुलाई से संचालित किया जाएगा, जबकि इसी तरह ट्रेन की जो बात की जाए तो मदुरई चंडीगढ़ की द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 11 जुलाई से चलाया जाएगा। वापसी की दिशा की अगर बात करें तो चंडीगढ़ से मदुरई जाने वाली द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 जुलाई से चलेगी और इसी के साथ ही कटिहार अमृतसर दैनिक स्पेशल ट्रेन 26 जुलाई से चलाई जाएगी और वापसी की दिशा में ट्रेन अमृतसर कटिहार दैनिक स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई से संचालित की जाएगी। और इसके अलावा
किशनगंज से अजमेर तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन जो कि सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी और ये ट्रेन 23 जुलाई से शुरू होगी। वापसी की दिशा में ट्रेन अजमेर से किशनगंज सप्ताह में 3 दिन जाएगी और जो कि 26 जुलाई से शुरू की जाएगी।